नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस चुनावी चंदे की करेंगे जिसने न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी को फंसा दिया है। साथ ही साथ चर्चा उन 3 मंत्रियों की भी करेंगे जो ईडी की रडार पर हैं और वो बहुत जल्द ही ईडी की गिरफ्त में भी आने वाले हैं, जिस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन दोनों मसलों पर विस्तार से बात करूं उससे पहले राघव चड्ढा पर चर्चा कर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उन्हें लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं और खास तौर से अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और राघव चड्ढा नदारद है। सवाल यह है कि क्या राघव चड्ढा को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी ईडी उठाने ले जाए। और यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि जो ईडी के आरोप पत्र हैं, उन आरोप पत्रों में जो कहानी है उस कहानी के किरदार राघव चड्ढा भी है। क्योंकि एक मीटिंग हुई थी तब के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर और उस मीटिंग में विजय नायर भी थे और राघव चड्ढा भी थे और पंजाब के कुछ अधिकारी भी थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस दिल्ली के शराब घोटाले में एड़ी से चोटी का जोर ईडी लगाए हुई है और तमाम चीजें वो खोद कर निकालने में जुटी हुई है, तो ऐसी सूरत में हर वो शख्स जो इस मामले से जुड़ा रहा या जिसकी इस मामले में कहीं न कहीं उपस्थिति रही, उसको ईडी बुलाकर पूछताछ कर ही रही है। तो राघव चड्ढा तो आंखों के तारे माने जाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, तो जाहिर सी बात है कि राघव चड्ढा के ऊपर भी तलवार लटक रही है। और वैसे भी वो जो उनकी मुलाकात हुई ब्रिटेन में, उनसे जिन्हें खालिस्तानी समर्थक कहा जाता है और वो सांसद भी हैं, अब ये भी हो सकता है कि भाई ये भी सांसद है वो भी सांसद है तो मिल लिए, लेकिन इतना कोइंसिडेंस जो हो रहा है वो दरअसल कई सवाल पैदा कर रहा है राघव चड्ढा को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर, क्योंकि वो इधर जो सांसद हैं जो खालिस्तान एक तरह से कहीं समर्थन करती हैं उनसे वो मिलते हैं, दूसरी तरफ गुरवंत सिंह पन्नू का बयान आता है जिसमें वो 133 करोड़ का जिक्र करते हैं, 33 करोड़ रुपए का। और इसी दरमियान जो है आप देखें कि जब अरविंद केजरीवाल की धड़ पकड़ होती है तो राघव चड्ढा लंदन में होते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है वो दरअसल कई तरह के सवाल उठाता है और जिसमें राघव चड्ढा को लेकर भी प्रश्न खड़े होते हैं या आखिर वो कहां भाग खड़े हुए। अच्छा, बातें कई तरह की चल रही हैं लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। असल सवाल बस इतना है कि कहां है और क्या ईडी जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है उसमें इन्हें भी डर है क्या। एक तो ये बात, दूसरी वो कौन से 3 मंत्री हैं जो ईडी की रडार पर हैं राघव चड्ढा के अलावा। तो देखिए, ये आपको ध्यान ही होगा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो है नई शराब नीति का प्रारूप तैयार किया था, ये खबरें रही हैं और ये जो है ईडी भी कहती रही। अब वो जो नई शराब नीति का प्रारूप बना और उस प्रारूप में जो लोग शुमार रहे उसमें सत्येंद्र जैन भी रहे। आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल शुरू हुई थी तो शुरुआती समय में सत्येंद्र जैन के पास भी एजेंसियां गई थी। तब ये बड़ा सवाल उठा था कि आखिर में सत्येंद्र जैन का दिल्ली के शराब घोटाले से क्या लेना देना है। तो दरअसल वो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहा उसमें सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और मनीष सिसोदिया थे। तो मनीष सिसोदिया तो जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है, कैलाश गहलोत बाहर है। तो कैलाश गहलोत को बुलाकर पूछताछ हुई और उनसे जो सवाल पूछे गए, जाहिर सी बात है उन सवालों में चुनावी फंडिंग भी रही। अब इस चुनावी फंडिंग पर हम बाद में आएंगे, पहले हम कैलाश गहलोत पर बात कर लेते हैं। वैसे देखिए, कैलाश गहलोत पर कई तरह के आप कहें कि आरोप हैं, लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले में जो सबसे बड़ी बात रही है कि उनके नाम से घर अलॉट है और रहते उसमें विजय नायर है। अब कैलाश गहलोत कर रहे, हमको उसकी जानकारी ही नहीं है, ये अपने आप में बड़ा रहस्य है। फिर
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का वो हिस्सा थे, तो ये नई शराब नीति में 5 से 12% कैसे होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो सी अरविंद का कहना है, उन्होंने तो कहा था कि हमने तो कभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में 5 से 12 का सुना ही नहीं। हम पहली बार जब मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया तो वहां पहली बार हमारे संज्ञान में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैलाश गहलोत के पास कई जानकारियां हैं। हालांकि उन्होंने जवाब नहीं दिया मीडिया के सामने, उन्होंने कहा कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको क्यों बताएंगे। लेकिन स्वाभाविक बात है कि विजय नायर इनके घर में रहते हैं, जो इनके नाम से आवंटित है, ये बताता है कि बहुत कुछ है जो कैलाश गहलोत के पास है, और जो ईडी को उन्होंने बताया होगा तभी ईडी ने कहा जाइए, नहीं तो ईडी तो जिसे बुलाती है उसको फिर तिहाड़ ही पहुंचाती है। तो ये तो हुआ कैलाश गहलोत। अच्छा, 2 और मंत्री हैं, एक आतिशी मारलेना और दूसरे सौरभ भारद्वाज। बड़ी चीज यह है कि ये दोनों ही मंत्री 2 मामलों में आप एक तरह से कहें कि ईडी की नजर में है। अब 2 मामले क्या है, एक तो दिल्ली का शराब घोटाला है, फिर आप कहेंगे दिल्ली के शराब घोटाले से कैसे जुड़े हैं, तो मनीष सिसोदिया ने ही अपने आप ये कहें कि जीरा के समय सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि विजय नायर जो है वो रिपोर्ट करते हैं आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास कुछ जानकारी है। जब जानकारी है तो ईडी तो हर तरह की जानकारी जुटा रही जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। दूसरा मसला दिल्ली जल बोर्ड का है। दिल्ली जल बोर्ड में आप ये कहें कि जल विभाग जो है सौरभ भारद्वाज के पास भी था और आतिशी मारलेना के पास है। तो अब उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ईडी अरविंद केजरीवाल को सम्मन कर चुकी थी, अरविंद केजरीवाल गए नहीं थे। तो दिल्ली के शराब घोटाले की तरह ही ये जो दिल्ली जल बोर्ड वाला मसला है उसमें भी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना भी ईडी की रडार पर है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है $1 मिलियन का, वो ये कि ये चुनावी चंदे का फंडा क्या है जिसने अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए बड़ा भारी संकट खड़ा कर दिया है। देखिए हुआ क्या है कि ये चाहे दिल्ली का शराब घोटाला हुआ हो जिसका आरोप है इनके ऊपर, इसमें क्या है पूरा मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, गोवा और पंजाब का चुनाव, और उस चुनाव के लिए इन्हें चंदे की जरूरत थी। उस चंदे के लिए नई शराब नीति लाई गई और उस शराब नीति में 100 करोड़ रुपए की ब्राइब मांगी गई जैसा कि आरोप है, और फिर उस 100 करोड़ रुपए के जरिए चुनाव लड़ा गया। और गोवा के चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा है। गोवा के चुनाव में जो पैसे खर्चे हुए उस पर तो ईडी जांच पड़ताल कर ही रही है, साथ ही साथ जिन लोगों को पैसे दिए गए वो भी बता रहे हैं। यानी ये जो नई शराब नीति रही, इस शराब नीति के जरिए चंदा जुटाया जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड पर इस समय नूरा कुश्ती चल रही है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो जानकारी दी थी, किसको, चुनाव आयोग को, और बाद में फिर चुनाव आयोग ने उसे सार्वजनिक किया 17 मार्च को, उसमें भी उन्होंने खाली 5.5 करोड़ का हिसाब किताब दिया है। बाकी जो इनके 60 करोड़ है, उस 60 करोड़ कहां से आए कोई नहीं जानता है। तो यह चुनावी चंदे का खेल है। दूसरा जो दिल्ली का शराब घोटाला, माफ करिए, यह दिल्ली जल बोर्ड वाला, दिल्ली जल बोर्ड वाले में भी यही हुआ है। चुनावी चंदा ठेका दिया जाता है और उसके बदले चंदा लिया जाता है, यानी क्विड क्रो प्रो जो कह रहे हैं सब, एक हाथ दो और एक हाथ लो। यही जो है आम आदमी पार्टी के का जो ये दोनों मामला रहा उसमें निकलकर सामने आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो चुनावी चंदा है ये असल में फंदा बना है आम आदमी पार्टी के लिए। इसीलिए पार्टी के भीतर हलचल भारी है। 3 मंत्री रडार पर हैं, चड्ढा साहब का पता नहीं। जो स्थिति और परिस्थिति है उससे तो यही लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो तिहाड़ में ही नजर आएगी। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।